नमस्कार दोस्तों चलिए थोड़ा सा लीक से हटकर बातें भी करें। मैं आपको संबंधों की दहलीज से गुजारना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे संबंध होते हैं जैसे फादर मदर, अंकल आंटी, भाई बहन, दोस्त, पड़ोसी, ड्राइवर, नौकर चाकर और यहाँ तक कि दुश्मन। ये सारे के सारे ऐसे संबंध हैं जिनका ताल्लुक़, जिनका सरोकार हमारे जीवन से निरंतर बना रहता है। और एक बात हम ये कई बार बड़ा आश्चर्य होता है कि हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि सभी में आत्मा है और ये आत्माएं ही हैं जो अपना शरीर, एक शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करती हैं। तो संस्कार कई बार उन्हें इन रिश्तों में, इन संबंधों में बांध देते हैं। मसलन ये कहा जाता है कि अगर एक बाप और एक बेटी अगर किसी रिश्ते में बाप और बेटी की भूमिका में आए हैं तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि ये आत्माएं जो हैं, इन दोनों की आत्माएं पिछले जन्म में संस्कारवश परस्पर एक दूसरे के करीब रही होंगी और आत्माओं ने वैसी ही मिलती जुलती भूमिका इस जन्म में भी तलाश कर ली और वो सशरीर ऐसे शरीरों में वो प्रवेश कर गई आत्माएं जिनके संबंध आपस में बड़े सौहार्दपूर्ण और बड़े अच्छे माने जाते हैं, स्वस्थ माने जाते हैं। लेकिन कई बार ये भी होता है, सब जगह आत्माएं जो हैं वो सेम उसी ढंग से संबंधों की दहलीज पर सवार नहीं होती। कई बार कुछ आत्माएं जो हैं पूर्व जन्म में बहुत अच्छी थी, संबंध उनके अच्छे थे, लेकिन इस जन्म में आकर वो आत्माएं एक दूसरे की शत्रु बन जाती हैं। अब जो मनोवैज्ञानिक और जो अध्यात्म का विश्लेषण करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसे भी आप एक उपलब्धि मानिए। कई बार कुछ एक आत्माएं जो हैं वो इसलिए भी दूसरा शरीर, आपके करीब का शरीर, एक शत्रु शरीर इसलिए धारण करती हैं कि एक शत्रु शरीर में जाकर वो आपको कुछ एक बुराइयों की ओर धकेले जाने का विरोध भी कर सकती हैं आपकी निंदा के द्वारा। और कई बार ये भी होता है कि आपको निंदा के द्वारा ही वे एक बेहतर ज़िंदगी और एक सिद्धांत वाली ज़िंदगी और एक अच्छी ज़िंदगी की प्रेरणा भी दे सकती हैं। तो कुछ एक कहने का मतलब यह है कि कई बार ये आत्माएं जब एनिमी का, शत्रु का रूप लेती हैं तो उनका मकसद भी आपको मारना या आपको समाप्त करना नहीं होता। कहीं ना कहीं आपको झंझोड़ते रहना, कहीं ना कहीं आपको आपकी अपनी भूमिका पर विचार करने के लिए मजबूर करना, ये भी उन आत्माओं की एक प्रकार से साजिश भी हो सकती है, आप कह सकते हैं। और उनकी जो सद्वृत्ति है वो भी उन्हें इस बात के लिए प्रेरणा करती है कि इस आदमी को जमकर धुनो, ताकि ये व्यक्ति कभी भी ज़िंदगी में बुराइयां ना करे। इसकी आत्मा एक शुद्ध आत्मा थी और शुद्ध आत्मा के द्वारा अच्छे कर्मों की उम्मीद की जाती है, ना कि बुरे कर्मों की। इसलिए यदि वो आत्मा या उस आत्मा को रखने वाला शरीर किसी गलत मार्ग पर चलता है तो उसको झंझोड़ना, उसको वापस लौटाना, ये भी एक जैसे कहते हैं संवेदनशील आत्मा की बात आप कही जानी चाहिए कि उसका ये प्रयास होता है कि शत्रु बनकर भी इसे संभालने का प्रयास करो, इसको संवारने का प्रयास करो, ताकि अपनी ये भूमिका से बिल्कुल विमुख ना हो जाए। दूसरा ये भी माना जाता है मित्रों, इसमें एक बात और आती है कि जो विश्लेषक हैं वो ये आग्रह करते हैं कि इसलिए जब ये चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाती हैं तो आपको किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी व्यक्ति की भूमिका पर सपाट बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप सीधा फैसला ही दे दें कि ये आदमी तो गलत है, सीधा फैसला दे दें कि इस आदमी को तो मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तो ये सपाट बयानी या स्पष्ट निर्णय, इससे जितना भी परहेज़ रहेगा उतना आत्माओं के जो अंतर मन में जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपके सामने स्पष्ट होती जाएंगी, वो थोड़ा सा और विश्लेषित होती जाएंगी। आपको मालूम होगा कि जो मेरा विरोध कर रही है आत्मा, वो कहीं ना कहीं मुझे पसंद भी करती है और मुझे बुरे मार्ग पर जाने से रोकती भी है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सीधा साधा निर्णय साफ साफ दे देना
कि ये गलत है, ये मृत्युदंड के लायक है, ये नहीं होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।